एवरीवन, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया न्यू मॉम लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पे मेरी मॉर्निंग हो चुकी थी। 7 बजे मैं बेड से निकली थी। उससे पहले मैं एडिटिंग कर रही थी। उठ तो मैं 5 बजे ही गई थी। 8 साढ़े 8 में काम वाली दीदी आती हैं। उससे पहले मुझे इतना सारा काम निपटाना पड़ता है, इसीलिए मैं और जल्दी उठ जाती हूँ। और सब सो रहे थे तो यहाँ पे आराम से मैं काम भी कर रही हूँ। सानवी भी सो रही थी और सानवी बेड पे कुछ ना कुछ गिराते रहती है, तो झाड़ू पोछा लगने से पहले इसको झाड़ देती हूँ ना, तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मुझे बेडशीट भी चेंज करना था हॉल का। और ये बेड का आप लोग पूछ भी रहे थे, दी आपका बेड बहुत सुंदर है। तो ये सोफा कम बेड है, आप लोग पूछ रहे थे इसलिए मैं बता रही हूँ। ये सोफा कम बेड है, बट यहाँ पे बेड की तरह हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि टीवी वगैरह देखते हैं ना, तो हॉल में ऐसे लेट के देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा कि ये बेड कब आया था। तो सानवी जब पेट में थी तो यहाँ पे मैं बैठ के टीवी नहीं देख पाती थी, तब बाबू लेके आए थे। और एक कमेंट्स लगातार ये भी आ रहा था कि सानवी की टीथिंग हुई कि नहीं हुई। तो सानवी की टीथिंग हो रही है और सानवी का टीथ एक ऊपर हो रहा है, दो नीचे हो रहा है, लेकिन अभी प्रॉपर नहीं हुआ है। इसकी वजह से वो बाइटिंग बहुत ज़्यादा करने लगी है, इरिटेट बहुत ज़्यादा होती है, खाने पीने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। अभी उसको पॉटी वगैरह ऐसे नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी वो ज़्यादा इरिटेट रहती है। अगर आप लोगों के पास इसका कुछ सोल्यूशन होगा तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और सुबह जब भी उठिए ना, मन एकदम शांत सा रहता है और काम भी फटाफट से हो जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ मैं बहुत जल्दी उठूँ। मैं 5 साढ़े 5 में उठ जाती हूँ, फिर मुझे एडिटिंग का काम रहता है। जब आप सुबह जल्दी उठने लगेंगे ना, तो आपको खुद फील होगा कि हर चीज़ ना परफेक्ट टाइम पे हो रहा है। सबसे पहले बेड झाड़ के बेडशीट चेंज कर दिया। अब मुझे सोफा भी झाड़ना है, उसको भी क्लीन करना है। और तुलसी जी में मैंने जल चढ़ा के आ चुकी हूँ, क्योंकि सुबह सुबह दे देती हूँ। 6-7 बजे यहाँ पे इतना गंदा धूप हो जाता है ना। 5 बजे साढ़े 5 बजे अच्छा मौसम रहता है, उसके बाद इतना जल्दी यहाँ पे धूप निकल जाता है। पता नहीं पुणे में बारिश कब होगी, हम लोग तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। हॉल में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और यहाँ पे प्ले पेन जो सानवी का था उसको हम लोगों ने फोल्ड करके रख दिया, क्योंकि हॉल में बहुत गर्मी होती है और सानवी भर दिन एसी में रहती है, तो इधर आती ही नहीं है। तो इसी वजह से हम लोग सोचे जब ठंडा मौसम होगा तो उसको फिर से लगा देंगे। अभी हम लोगों ने खोल के उसको रख दिया है, क्योंकि गर्मी की वजह से हम लोग ज़्यादा सानवी को हॉल में नहीं रखते हैं, वो बेडरूम में ही ज़्यादा रहती है। फिर यहाँ पे मैं कवर ठीक कर रही हूँ सोफे का, और मुझे थोड़ा बहुत जो डस्टिंग का काम रहता है वो भी मैं इसी टाइम पे कर लेती हूँ। और सानवी को भी बीच में सर्दी हो गया था, तो ब्लॉग नहीं जा पा रहा था, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि बच्चे को कुछ होता है ना, उसको मम्मा ही चाहिए, कोई कितना भी प्यार कर ले उसको मम्मा ही चाहिए। फिर यहाँ पे मैं लग गई थी बेड के ऊपर। जो रहता है धूल थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है, जबकि मैं डेली इसको पोंछती हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत धूल आ जाता है। तो आज मैं सोची कि सुबह से प्रॉपर ब्लॉग आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि एक मॉम की लाइफ क्या होती है छोटे बच्चे के साथ। तो मैंने सुबह से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पे मैं क्लीनिंग में लग गई थी। सारा कुछ पे थोड़ा बहुत धूल तो आ ही जाता है, उस सब को क्लीन करने लगी थी। फिर मुझे ये टेबल क्लॉथ को भी झाड़ना था। अगर आप साफ सफाई डेली बेसिस पे करते हैं ना, तो आपका घर साफ सुथरा ही रहता है हमेशा, और मुझे साफ सुथरा रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो रिसेंटली मुझे ना कमेंट्स आ रहा था, दीदी आप कहाँ से हो, कहाँ से हो। तो मैं बिहार से हूँ, लेकिन फिलहाल मैं पुणे में रह रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नए लोग जुड़ते हैं ना, उनको नहीं पता होता है हमारे बारे में। तो मैं सोची बता देती हूँ। बीच बीच में आप सभी लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई भी कर देती हूँ। यहाँ पे मुझे हर चीज़ को पोंछ के क्लीन करके रखना था, तो वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और आज मुझे आप सभी लोगों के साथ सानवी का सेरेलैक का भी रेसिपी शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है। वैसे मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन अभी भी लोग बहुत सारा कमेंट्स करते हैं, तो मैं सोच रही थी आज बनाऊंगी ही, तो आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और यहाँ पे मैं रात में कपड़ा धुली थी, लेकिन उसको मैं फैला नहीं पाई थी, तो यहाँ पे मैं फैलाने लगी हूँ। फिर मैं चली गई थी सानवी का कपड़ा धोने, क्योंकि सानवी का कपड़ा मैं हाथ से ही धोती हूँ, तो उसको धो के यहाँ पे मैं फैलाने लगी हूँ। तो टाइम का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, कब 8-9 बज जाते हैं। और इसी बीच में आ गई थी काम वाली दीदी, तो वो अपना काम कर रही थी, मैं अपना काम कर रही थी। मतलब मेरा काम तो ऐसा है कि कभी ख़त्म ही नहीं होता है। और ये वाला जो फ्रॉक है ना, इस पे सानवी ने कल पूरा चाय गिरा दिया था। मुझे लगा साफ़ नहीं होगा, पहनने लायक नहीं बचेगा, लेकिन वो साफ़ हो गया। यहाँ पे मैं सानवी के पास आ गई थी, सानवी को गोदी में लेके सबसे पहले फीड करवाया, और यहाँ पे चाय लेके आई थी। मेरा चाय बस बचा हुआ था और कृष्णा और हस्बैंड पी लिए थे। तो यहाँ पे मैं सेरेलैक बना रही थी, थोड़ा सा अभी मैं बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने पोहा को रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्ट। अब मैं लूंगी मखाने। अभी मैं थोड़ा ही बना रही हूँ बस आज के लिए, क्योंकि सानवी का सेरेलैक खत्म हो चुका था और मुझे बनाना जरूरी था। मैं सोची अभी थोड़ा सा बना लेती हूँ आज के लिए, फिर शाम को आराम से ज्यादा करके बनाऊंगी। तो पोहा को मैंने ड्राई रोस्ट करके निकाल लिया। फिर मैं यहाँ पे मखाने को भी ड्राई रोस्ट करके निकाल रही हूँ। अब मैं इसमें 2 काजू 2 बादाम ऐड करके उसको भी ड्राई रोस्ट ही कर लूंगी, घी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूंगी। बहुत ही सिंपल और हेल्दी रेसिपी है। इसमें मैं ओट्स भी डालती हूँ, लेकिन इस टाइम पे मैं शायद भूल गई, तो मैंने वो नहीं डाला। जब मैं प्रॉपर
बहुत सारा बनाऊंगी इकट्ठा, तब मैं शेयर करूंगी प्रॉपर डिटेल में। अभी मैं जैसे बना रही थी वो शेयर कर रही थी। फिर यहाँ पे मैंने थोड़े से किशमिश ले लिया है और एक खजूर ले लिया है। इसको सारा को ग्राइंड कर दूंगी मैं एक साथ। आप लोग किशमिश डाल के भी बना सकते हैं या सिंपल खजूर डाल के भी बना सकते हैं। मैंने दोनों ऐड किया है और सिंपली सबको ग्राइंड कर दूंगी एक साथ, और बहुत अच्छे से ग्राइंड हो भी जाता है। तो जब मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगी स्टोर करने के लिए, तब मैं पूरा रेसिपी आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसमें बस मेरे से मिसिंग हो गया कि मैंने ओट्स नहीं डाला, मैं भूल गई, ध्यान से ही उतर गया। और यहाँ पे सबको ग्राइंड कर ली हूँ। ये ग्राइंडर का लिंक बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, मैं पोस्ट में डाल दी हूँ, आप लोग चेक कीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा टाइम भागम भाग वाला ना सुबह का ही होता है, रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं मिलती है। फिर यहाँ पे एयर टाइट कंटेनर, कोई भी आप शीशा का जार में बंद करके रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बंद करके रख दी हूँ। ये आज भर के लिए सानवी के लिए इनफ है, आज उसका चल जाएगा। फिर मैं काम वाली दीदी को चाय बना के दी तो वो चाय पी के निकल गई थी। फिर कृष्णा के लिए मैंने दूध गर्म किया और यहाँ पे मैं उसको मूसली दे रही हूँ। यहाँ पे हाफ बनाना भी इसमें मैं ऐड कर दूंगी तो उसका नाश्ता ये हो जाएगा। तो उसको मूसली पसंद आता है तो सुबह सुबह उसको नाश्ते में मूसली ही दे देती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा चीनी भी मैंने ऐड कर दिया क्योंकि उसको अच्छा लगता है चीनी डाल के, तो मैंने ऐड कर दिया। तो कृष्णा को ब्रेकफास्ट देने के बाद आ जाती है बारी हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाने की। और यहाँ पे रात में मैं दाल तड़का बनाई थी तो दाल बच गया था तो आटे में मैंने गूंद दिया है। जब भी दाल बच जाता है तो मैं यही करती हूँ। इसका पराठा खाने में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। कौन कौन बनाते हैं जरूर कमेंट्स में बताइएगा। उसमें मसाला ऑलरेडी रहता है तो मैंने ऊपर से कुछ भी ऐड नहीं किया, आटे में सिंपल दाल से ही मैं गूंथ ली हूँ। और अब मैं इसका पराठा बना के हस्बैंड जी का नाश्ता रेडी करूँगी। और जो लोग ट्राई नहीं किए हैं ये वाला पराठा ट्राई कीजिएगा, जब भी दाल बचे आपके घर में ना ऐसे आटे में गूंथ के बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और इसको मैं दही के साथ दूंगी, दही के साथ पराठा खाने में अच्छा लगता है तो दही और चटनी के साथ दूंगी। और यहाँ पे सानवी का बॉटल भी मैंने धुल दिया था और यहाँ पे गर्म पानी चढ़ाई थी सानवी के लिए रखने के लिए। और यहाँ पे पराठा भी बन के रेडी हो चुका था। हस्बैंड बोले थोड़ा रुक के खाएंगे तो ब्रेकफास्ट सबका हो जाता है, लंच थोड़ा लेट भी होता है तो चलता है क्योंकि 2-3 बजे के आसपास ये लोग लंच करते हैं। और मैं आई देखने तो सानवी उठ चुकी थी और अपने पापा के साथ खेल रही थी। देख सकते हैं इसको कितना मस्ती करती है ना ये। और अभी नया नया चलना सीखी है ना, इतना स्पीड भागती है ना वॉकर में। मैं आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा, आगे मैंने क्लिप ऐड किया है। इतना स्पीड ये चलती है वॉकर में, तो सारा चीज़ पकड़ के ये खड़ी हो जाएगी, पकड़ पकड़ के ये चल लेती है। वॉकर में बहुत अच्छे से चलती है, लेकिन अकेले ऐसे खड़ी होती है तो थोड़ी देर ये खड़ी हो पाती है, उसके बाद ही गिर जाती है। और आप लोग ये भी कमेंट्स कर रहे थे कि सानवी को कौन कौन सा एक्सरसाइज कराते हैं, तो सानवी के पापा ज़्यादातर सानवी को एक्सरसाइज कराते हैं। मैं जो मालिश करती हूँ वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आज ऐसा सीन हो रहा था ना, मैं क्या ही बताऊँ, मेरा लाइट भी गया हुआ था और इन्वर्टर भी ऐसा था कि जाने ही वाला था क्योंकि 5-6 घंटे से लाइट नहीं आया था। और सानवी को ना बिल्कुल भी गर्मी में रहने की आदत नहीं है और पता नहीं सुबह से क्यों नहीं लाइट आया था, कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो यहाँ पे सानवी के पापा सानवी के साथ खेल रहे थे और मुझे इतने सारे कपड़े भी फोल्ड करने थे। और आज इसके पापा घर से ही काम करेंगे। इनके पापा को 3 दिन ऑफिस होता है और 2 दिन वो घर से काम करते हैं। फिर सानवी उठी तो थोड़ी देर खेली और यहाँ पे मैं क्या की, गर्म पानी में जो सेरेलैक में अभी बनाई हूँ जस्ट, उसको थोड़ी देर मिक्स करके यहाँ पे रेडी कर ली हूँ। इसमें खजूर और किशमिश डाला हुआ है तो इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे सानवी के मामू सानवी को बेल्ट लगा रहे हैं क्योंकि कल क्या हुआ ना, कल सानवी को हम लोग स्टॉलर पे दिए थे, बेल्ट नहीं लगाए थे क्योंकि पहले भी हम लोग बेल्ट नहीं लगाते थे, बट वो छोटी थी। लेकिन कल क्या कि उस पे से ना ये पलट गई, इसको मामू ने बचा लिया। कृष्णा वहीं पे था, नहीं तो कल सानवी को पक्का चोट लग जाता है। इसीलिए हम लोग रिस्क बिल्कुल भी इसके साथ नहीं लेना चाहते हैं। जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है ना और ही ज़्यादा बदमाश होती जा रही है। सबसे पहले मैं खिलाई, नहीं खाई, फिर उसके पापा खिलाए, नहीं खाई। फिर मैंने कृष्णा को बोला कि तुम खिला के देखो, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ये खाई है। और यहाँ पे ये पापा पापा बोल रही थी, मैं बोल रही थी मम्मा, तो ये बोल रही थी पापा। देखिए कितना स्पीड ये चलेगी और ये पैर पूरा जमीन पे इसका टच होता है, आप लोग देख सकते हैं। और ये चलती है और जैसे ये अटक जाएगा ना इसका वॉक, तो ये रोने लग जाती है कि मतलब मुझे सीधा कर दो। यहाँ पे इसका नौटंकी देख सकते हैं आप सभी लोग। यहाँ पे मैं इसका पानी का बॉटल दिखा रही हूँ क्योंकि बच्चे को ना जब तक कोई चीज़ सिखाएंगे नहीं तब तक उसको आएगा नहीं। यहाँ पे कृष्णा उसको आगे कर दे रहा है क्योंकि अटक जाती है तो रोने लगती है। यहाँ पे इसका पैर देखिए, दोनों पैर अपना प्रॉपर जमीन में टच करके ये चल लेती है। और मैं इसके साथ करते रहती हूँ, कुछ लेके ऐसे घूमते रहती हूँ ताकि ये चलने की कोशिश करे। सानवी का ब्रेकफास्ट हो चुका था और सानवी थोड़ी देर खेलती है, उसके बाद ये सो जाती है। और यहाँ पे जैसे जैसे बड़ी
हो रही है ना और भी ज़्यादा परेशान करती है। पहले मैं सोचती थी जैसे ही सानवी बड़ी हो जाएगी ना ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं होगी, लेकिन सानवी जैसे-जैसे बड़ी होती जा रही है ना और बैंड बजा देती है। फिलहाल तो अभी कृष्णा है तो वो भी थोड़ा देर रख लेता है, सभी लोग ऐसे मिलजुल के हम लोग रख लेते हैं उसको। मैं दाल चावल बना चुकी थी और सोयाबीन आलू की सब्जी बना रही लंच के लिए, क्योंकि कब इन्वर्टर डाउन हो जाएगा कुछ भी पता नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पे मैं फटाफट सब्जी बनाने लगी हूँ। कम से कम खाना बन के रेडी हो जाए। खाना बना रहता है ना तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। यहाँ पे देख सकते हैं सोयाबीन को मैं फ्राई कर रही हूँ, और सोयाबीन एक ऐसा है ना सब्जी में सबको पसंद आती है, कृष्णा हस्बैंड सबको पसंद आती है, तो ये बनाने में भी अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे सोयाबीन फ्राई कर लिया था मैंने, सेम पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया, यहाँ पे टमाटर मिर्ची और कटा हुआ प्याज सब एक साथ मैंने डाल के यहाँ पे थोड़ी देर इसको भुनी हूँ। और जब भी मैं सोयाबीन आलू की सब्जी बनाती हूँ ना, मैं उसमें बॉइल्ड आलू डालती हूँ, मुझे उसका टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और ग्रेवी भी बहुत अच्छी बन के रेडी हो जाती है। फिर यहाँ पे मैं नमक हल्दी ऐड करके 2 मिनट चलाई, उसके बाद मैं साथ में सारा मसाला भी ऐड कर देती हूँ और सिंपल बन के झटपट रेडी भी हो जाता है और घर में सबको अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मसाले में मैंने धनिया का पाउडर डाला है, गरम मसाला डाला है, लाल मिर्ची नहीं डाली हूँ क्योंकि हरी मिर्ची डाली हूँ ज़्यादा तीखा हो जाएगा। कश्मीरी मिर्च थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च ऐड करके थोड़ा सा पानी डाल दिया है और कैच का थोड़ा सा सब्जी मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। कभी कभी ना ऐसे बिना मन से भी खाना बनाइए ना तो अच्छा बन जाता है, और कभी कभी मन से भी बनाइए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है। तो आज मैं ऐसे झटपट बना रही थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था सब्जी। और यहाँ पे मसाला को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें आलू और सोयाबीन एक साथ ही ऐड कर दूंगी और इसको भी चलाते हुए मैं 5 मिनट तक भूनूंगी। फिर इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर दूंगी। धनिया पत्ता नहीं था मेरे पास, खत्म था, आप लोग डाल दीजिएगा ऊपर से। धनिया पत्ता डालने से ना सब्जी का टेस्ट और दुगुना हो जाता है। बस मेरा खाना पीना बन के रेडी हो चुका था। अब मुझे सानवी का मालिश करना था, उसको नहाना था और जो बेडशीट वगैरह मैंने हटाया उसको धोना भी था वॉशिंग मशीन में। तो काम तो इतना सारा रहता है ना सुबह से। अगर प्रॉपर एकदम मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँ ना तो ये ब्लॉग कितने मिनट का बनेगा कुछ भी नहीं पता, बट जितना मुझसे हो सका आज मैंने वो शूट किया है। यहाँ पे मैंने ग्रेवी डाल के इसको ढक दिया है लो फ्लेम पे। लास्ट में इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया था और सब्जी बन के रेडी हो चुका था। यहाँ पे मैंने मशीन लगा दिया। कृष्णा को बोली तुम खाएगा, तो बोला हाँ लगा दो, तो यहाँ पे उसका भी लगा दी हूँ। ब्रेकफास्ट बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। तो उसको दही पराठा और थोड़ा सा शेजवान चटनी दिया था मैंने। फिर इन्वर्टर भी ऑफ हो चुका था तो घर में बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। ये मैं कैमरे से शूट कर रही हूँ फ्लैश ऑन करके। तो सानवी का मसाज करके मैं नहाई तो थोड़ा सा क्लिप मैंने लिया था। यहाँ पे शाम को चिकन लॉलीपॉप आया था नाश्ते में, और खाना भी बोले कि सब्जी बाहर से ही ऑर्डर कर दूंगा, बस आप रोटी बना लेना घर पे, तो मेरे लिए तो ईजी हो जाता है। और यहाँ पे क्यूट से हेयर बैंड सानवी के लिए मंगाई हूँ और सानवी को एक पहना भी दिया है। इतना ज्यादा प्यारी लग रही थी ना इसमें, और सानवी को भी लग चुका था भूख, वो चिटचिट कर रही थी। और ये नेकलेस मैंने अपने लिए मंगाया है। और यहाँ पे हम दोनों भाई बहन पार्टी कर रहे थे। हस्बैंड जी खा के जा चुके थे, वो भी थे पार्टी में शामिल। और जिस दिन मुझे पता चल जाता है ना मुझे खाना नहीं बनाना है, तो उस दिन मेरा खुशी का लेवल अलग ही होता है। तो मैं फटाफट से सानवी के लिए हलवा बनाई और सोची पहले उसको खिला देती हूँ। और यहाँ पे ये राजकुमारी आराम से बैठ के जैसे तैसे मैंने इसको खिलाया है। और टीवी में मैंने लगा दिया था छोटे छोटे गैया जो आता है वो लगा देती हूँ, तो आराम से देखते रहती है और खा भी लेती है। फिर सब्जी वगैरह बाहर से ही आ गया था, मुझे कुछ करना ही नहीं था, बस रोटी बनाना था, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे लग गई थी खाना बनाने के लिए, तो फटाफट से मैं यहाँ पे रोटी सेकूंगी और सभी का खाना लगाऊंगी। तो ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है क्योंकि इसमें मैंने प्रॉपर शूट किया है सुबह से ही। और यहाँ पे मैं रोटी बनाने में लग गई हूँ। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को देखने में कैसा लगता है लंबा ब्लॉग, वो भी मेरा डेली ब्लॉगिंग का। सानवी का रूटीन इस ब्लॉग में मैंने ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया था क्योंकि बीच में लाइट ही कट गया था, इन्वर्टर भी ऑफ हो गया था, तो कुछ भी नहीं था जो मैं शूट करती। फिर यहाँ पे सब्जी आ चुका था, चिकन का 2 आइटम था, फिर चिकन लॉलीपॉप था। दोबारा से चिकन लॉलीपॉप ऑर्डर हुआ था क्योंकि कृष्णा को अच्छा लगा, तो फिर से ऑर्डर हुआ था, तो सोची खाने में दे देती हूँ सबको। और बच चुके थे इतना काम करते करते रात के 11, क्योंकि लेट से इन्होंने ऑर्डर किया था, तो मैं सोची लेट से ही रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ पे इन लोगों का खाना लगा रही हूँ मैं। तो अब क्या होता है ना, हम लोग साथ में नहीं खा सकते, मैं लास्ट में खाती हूँ क्योंकि सानवी को मैं रखती हूँ, जब ये लोग खा लेते हैं उसके बाद में खाना खाती हूँ। तो यहाँ पे 12 बज चुके थे और हम लोग जा रहे थे नीचे घूमने के लिए। तो इस सोसाइटी जहाँ पे मैं रह रही हूँ ना बहुत ही ज़्यादा सेफ है, सबका मन ऐसे गर्मी जैसा लग रहा था, तो सोचे बाहर में बहुत अच्छा ठंडा ठंडा हवा चलता है। और सानवी भी जगी हुई थी और यहाँ पे बहुत सारे लोग वैसे घूमते रहते हैं, तो हम लोग भी निकल गए थे घूमने के लिए। सारा दिन घर में रहिए ना तो शाम को मन करता है कहीं निकल जाऊँ। तो यहाँ पे रात हो चुकी थी, 12 बज
चुके थे। हम लोग खाना पीना खा के आराम से निकले थे कि घूम फिर के आ जाएंगे। और सानवी का वैसे रूटीन भी है, वो कभी 3 बजे सोती है, कभी 4 बजे सोती है। अभी तो फ़िलहाल 2 दिन से मैं देख रही हूँ वो 1 बजे के आसपास सो रही है, लेकिन कभी-कभी ना ऐसा कर देती है ना 3 बजे सोती है, वो भी बहुत मुश्किल से। लेकिन 2 दिन से मेरी बेटी ना मेरे लिए आसान कर देती है, 1 बजे सो जाती है, तो मैं भी उसके साथ ही सो जाती हूँ। जब वो सो जाती है तो मैं जगती नहीं हूँ, मैं उसके साथ सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी ही उठना पड़ता है। और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, सभी लोग बैठे हुए थे यहाँ पे। और जहाँ पे मैं रहती हूँ ना वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। फिर ये लोग स्कूटी को कवर चढ़ाने आ गए थे और सानवी को किसी एंगल से देख के लग रहा है कि इसको नींद आ रही है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताइएगा। बाय।